नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की 1.2 सिर्फ थ्योरी क्लास करने वाले हैं और कुछ 1.2 का एग्जाम्पल देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और नोट्स बनाते रहिए साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरी क्लास 1.2 NCERT क्लास 10। फर्स्ट देखते हैं, उस एक थ्योरम पढ़ना था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आने से पहले हम आपको दो नंबर्स पढ़ाएंगे। एक नंबर है प्राइम्स नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो हम जानेंगे प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। तो बच्चों, प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोला जाता है जो वन और इट सेल्फ मतलब अपने आप से और एक से जो डिविजेबल हो जाता है उससे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। किससे किससे? सिर्फ वन और अपने आप से। जैसे कि यहाँ देखो, ए कॉन्टेनिंग नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ। ये डिफिनीशन है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इससे वैसा कोई भी नंबर, जैसे थ्री थ्री एक से इसका फैक्टर हो सकता है और दूसरा ये अपने आप हो सकता है फैक्टर, है ना। इसका फैक्टर अगर आप करते हो तो थ्री और वन, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका एक और अपने आप का फैक्टर हो वही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर? प्राइम नंबर वही नंबर कहलाते हैं। और इसमें प्राइम नंबर मोर देन टू, प्राइम नंबर जो होता है हमेशा एक से ज्यादा, प्राइम नंबर हमेशा एक से ज्यादा, और कंपोजिट नंबर मोर देन थ्री, वो हमेशा तीन से ज्यादा। जैसे अब यहां पे टू लेते हैं। टू देखो किससे फैक्टराइज? वन वन और ये अपने आप से टू, है ना। अब लो एक नंबर थ्री, थ्री नंबर वन से और सेकेंड अपने आप से, है ना। इसी तरह कंपोजिट नंबर संख्या की बात करें तो टू से स्टार्टिंग होगा। कंपोजिट नंबर टू से स्टार्टिंग होगा और टू से स्टार्टिंग होकर टू, थ्री, फाइव, 7, 9 क्या हो सकता है? 9 नहीं होगा। देखो ये टू से डिविजेबल, इसका फैक्टर वन भी हो रहा है, थ्री भी मिल रहा है और अपने आप से मिल रहा है 9, तो ऐसे नंबर नहीं होगा। 7, 11, 30 इस टाइप का नंबर, वैसे नंबर ढूंढ लेना जो सिर्फ एक और अपने आप से ही उसका फैक्टर हो, यानी सिर्फ दो फैक्टर हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर में आते हैं, वैसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, वैसे सारे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं हो उस सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो वैसे सारे नंबर जो प्राइम नहीं हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। वैसा कौन कौन सा नंबर होता है? जैसे फोर, और इसका एक तरह से और समझ सकते हैं, इसका एक से भी इसका जो फैक्टर होगा एक भी होगा, अपने आप भी होगा, कोई और भी होगा, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा मोर देन टू, यानी ऑल कॉन्टेनिंग नंबर्स विच आर नोट प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। और ये स्टार्टिंग फोर से करेंगे। जैसे फोर को देख लो, एक का फैक्टोरियल है, खुद का फैक्टोरियल है और ये टू का भी फैक्टोरियल है ना। यानी कि अपने आप से, एक से और इसके अलावा भी कोई इसका फैक्टर हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर फोर से स्टार्ट होता है। 4, 6, 8, 10 ये सब सारे नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है। और कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज करोगे तो ये हमेशा देगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमेशा देगा प्राइम नंबर। कैसे? मान लेते हैं 4 को फैक्टराइज करते हैं तो टू है ना। तो देखो ये 2 और 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो ये 2 और 2 क्या मिला? प्राइम नंबर। यही ये दोनों को यूज करके हम लोग इस थ्योरम को पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कर रहा है, कंपोजिट नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है।
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो देखो ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 12 क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 1 भी इसका फैक्टर है, अपने आप भी फैक्टर है, और इसका कोई और भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है ना। निकाल लो, देख लो, 2, 6, 2 और 3 है ना। तो इसका फैक्टर हो गया ज्यादा, फैक्टर इसमें क्या क्या मिला, 2, 3, 2, 2, 3। अब देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो 2, 2, 3 हो रहा है, ये देखो नंबर है, 2 भी है 3 भी है, यानी कि 12 को जब फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 तो मिल गया कंपोजिट नंबर, 12 मिल गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेकिन 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, 12 ये कंपोजिट नंबर दे दिया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या दे दिया, प्राइम नंबर। तो यही कर रहा है ये थ्योरम कि कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर इक्वल टू होंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का इक्वल होंगे। तो वही तो था। और प्राइम नंबर हम लोग समझ गए, वैसा कोई भी नंबर जो 1 और उसका जो फैक्टर होगा 1 और अपने आप इट से कंपोजिट नंबर, वैसे सारे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और या तो एक और डिफिनेशन आप लोग दे सकते हो, वैसा कोई भी नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आपका ये कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, आई होप कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी का यूज करके हम लोग आगे बनाने वाले हैं, CF LCM सारे निकालने वाले हैं। अब देखो यहाँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइज एक्वायर। अब मान लो मैं आपको 12 का फैक्टराइज करने के लिए दिए, बहुत सारे बच्चे 12 को अलग अलग तरीके से फैक्टराइज करेंगे। सपोज 12 को कोई बच्चा 2 इंटू 6 और 2 इंटू 3 है ना, इस तरह से किया। कोई और बच्चा 12 को आएगी 3, 4 और 2 इंटू 2, क्या इधर का ऑर्डर सेम है, नहीं हो रहा है ना। तो जितने भी बच्चे हो सकता है उसका ऑर्डर अलग अलग हो। तो इस थ्योरम वही कह रहा है कि इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसका फैक्टराइज हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन आपको लगा दे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तब आपको सभी बच्चे का आंसर सेम आ जाएगा, है ना। जैसे कि इसको ऑर्डर में लिखा जाए, अरेंज किया जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। सारे बच्चे इस तरह से लिखेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया जाए तो सारे बच्चे के आंसर सेम आ जाएगा। कंडीशन लगा दिया तो, अगर कंडीशन नहीं लगाया तो ऑर्डर कोई मतलब नहीं रखता है, आंसर सेम आएगा। क्लियर? चलो ये याद रखो। कंपोजिट नंबर देखो, फिर से यहां देख लो, कंपोजिट नंबर 12 क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का। 3, 2, 2 ये सब क्या मिल गया, ये सब मिल गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मिला या कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब आपका एक चीज और यूज होगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपके टर्म में, बुक में जो टर्म है एनसीईआरटी बुक में, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी हम लोग समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। पहले फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर, मान लेते हैं 20, इसको फैक्टराइजेशन कर दो, 2, 10, 2, 5 है ना, 5, 1। तो ये नंबर क्या मिला, क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5। जब 20 को फैक्टराइज किए, इसको फैक्टराइज करने बोलते हैं, इसको डिविजिबल कर दो, छोटे से छोटे टर्म्स में डिविजिबल करो और इस तरह से लिखो, इसको फैक्टराइज बोलते हैं। फैक्टराइज जब कर दिए तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर मिला, अभी इससे पीछे पड़े थे प्राइम नंबर, तो देखिए हम यहाँ पे 2, 2 और 5 ये सब प्राइम नंबर मिल गया।
तो ये प्राइम नंबर हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी का नाम हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? जब इसको फैक्टर किए तो देखे कि प्राइम नंबर मिल गया, इसी प्राइम नंबर को हम लोग नाम दे दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी का नाम हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यही फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक को हम लोग यूज करेंगे आगे। अब 1.2 में आप लोग को एक टर्म है HCF और एक LCM और एक टर्म आएगा LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि किसे HCF निकालने के लिए, HCF और LCM निकालने के लिए डिवीजन रूल से, है ना। तो आइए देखते हैं HCF का अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन इसका हो सकता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each प्राइम नंबर, each प्राइम फैक्टर लिखो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं। आप एग्जाम्पल HCF का NCERT एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो। नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें कह रहा है 6 and 20 का HCF निकालिए। HCF 6 and 20 का, तब देखो, और निकालना क्या है, समझा है आपको कि किस तरह से HCF निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे हैं, तो 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, है ना। ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, 2 into 3, है ना, 2 into 3, और तो कोई फैक्टर मिलेगा नहीं। चलो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 यहां करो, 2 10, 2 into 5, यहां मिल गया 2 into 5, है ना। 2 into 5 को भी हम लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर into 5। ठीक है, अब देखो इस जो हम लोग अब यहाँ पे पढ़े हैं, इसका डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं किस तरह से HCF निकलता है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, नहीं यहां कुछ गलत हुआ, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, यहां लिख दो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब ये दोनों में पहले ढूंढो कि कॉमन क्या है, तो यहां मिल गया 2, 3 नहीं है ना, तो 3 को छोड़ देंगे, 2 देखेंगे। अब 2 पे पावर देखो कि मिनिमम किस में है, स्मॉलेस्ट लिखा है, स्मॉलेस्ट किस में, तो यहां मिला 1, और इसमें क्या था 2 पे पावर स्क्वायर, और जो नंबर कॉमन है, कॉमन बोल रहा है यहाँ पे, तो कॉमन वाला को ही ले लेंगे जिसपे स्मॉलेस्ट पावर हो, तो 2 पे पावर हुआ इक्वल टू इसका 2 हो गया, और तो कोई नंबर मिल नहीं रहा है, तो HCF इसका क्या हो गया 2, HCF 2। या इसको इस तरह से भी आप बना सकते हो, जैसे 2 into 2, अब दोनों में ढूंढ लो,
दोनों में कॉमन क्या है 2, और जो कॉमन रहेगा उसी को एक बार लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया। अगर इसमें 3 और 3 मैच करता, 3 और 3 मैच करता तो यहां पे इनटू कर देते 3। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6। चलो एलसीएम में देखो, एलसीएम किसे बोलते हैं? इसमें जो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर हुआ तो वहां प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर होगा। मैक्सिमम पावर वाले को हम लोग लेंगे एलसीएम में। ठीक है, तो अगर एलसीएम, इसी का एलसीएम निकालो यहाँ पे, तो 6 और एलसीएम किसका 6 एंड 20 के बीच में एलसीएम निकालना है ना। और रूल कौन सा लगाना है? ये वाला रूल नहीं, ये वाला निकालना नहीं है, ये आंसर भी तो सेम ही आएगा, लेकिन यहां यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन रूल यूज करना है और इसको निकालना है। तो अब यहां 6 को फैक्टराइज कर दो, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, है ना। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को क्या लिख सकते हैं? एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन दोनों का पूछ रहा था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलो 620 को क्या लिख सकते थे? 2 इंटू, यही लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना बन गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो है ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर इंटू 5, यही लिख सकते हैं ना, 2 पे स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना है 2 पे स्क्वायर, और इच प्राइम नंबर को लेना है, तो 2 पे स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। देखो फर्स्ट वाला को देखो, इसमें क्या था 1, इसमें कॉमन नहीं देखना है, कॉमन नहीं देखना है, पावर देखना है कि इसका ज्यादा हो, पावर उसमें किसका मैक्सिमम हो वो नंबर देखेंगे, और जिस पे नंबर का मैक्सिमम, अगर ये दोनों मैच किया तो इस दोनों में देखेंगे कि पावर किसमें मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाला को ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब 3 नंबर और इच नंबर को देखेंगे, दोनों में से प्रत्येक नंबर को। 3 दोनों में देखे नहीं था, तो एक ही था तो एक लिख दिया यहाँ पे। और इसमें देखो 5 सिर्फ इसमें है और इसमें नहीं था, फिर यहाँ लिख दो 1, इस पे 1 था, इस पे भी 1 है, यहां लिख दिए। अब आपस में ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 60, यही मिल गया एलसीएम, यही आपका मिल गया एलसीएम, है ना। यानी इसका डिफिनीशन की बात करें तो, डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या हो सकता है इसका? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ each prime number, है ना। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ each प्राइम नंबर, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर बोला तो देखो हाईएस्ट ले लिया, यहां से क्या था, देखो यहां से 2 लिया, 2 पे पावर हाईएस्ट था, फिर इसको लेना नहीं है, हाईएस्ट वाला को लेना है, ले लिया हाईएस्ट। और इच प्राइम नंबर, इच मतलब सभी नंबर को देखेंगे। अब यहां देखे 3 और 3 दोनों में से देखिए एक ही था, 3 लिख दिए। 5 देखो 5 इस तरह से लिख दो, आंसर सेम आ जाएगा। या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऊपर क्या था 2 इंटू 3 6 का, और 20 का कितना था 2 इंटू 2 इंटू 5 20 का, ठीक है ना। अब इसमें इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि ये 2 है, 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, 2 कॉमन है, उसको जितने भी कॉमन मिलेंगे यानी कि पेयर बना लेना है, दोनों में से एक पेयर को एक बार लिखेंगे, फिर और जो मैच नहीं करेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 5।
देखो 2 2 पेयर मिला उसको एक लिख दिया, बाकी जो बचा सबको लिख दिया, और पेयर नहीं मिल रहा था, सिर्फ पेयर जो मिलेगा उसको एक बार लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आ गया 60। देखो यहाँ भी 60 आया था, यहाँ भी 60 आया था, नोट कर लो। HCF LCM हमेशा दो नंबर के बीच में निकलते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर, कोई नंबर A एंड B है, और इसमें HCF और LCM का रिलेशन एक होता है, तो A इंटू B, यानी कि ये टू नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B, LCM ऑफ A एंड B। ठीक है, A एंड B, ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना होगा, ये याद रखना है। फार्मूला हो गया, जब भी दो नंबर दिया हो और आपको A और B नंबर पता हो, HCF पता है, तो आप डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो, डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन याद रखना कि A जब दो नंबर दिया हो, ये तीन नंबर के लिए लागू नहीं होगा, ओनली टू टू नंबर्स। A इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ A, उसी नंबर का HCF निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे LCM उसी नंबर का A और B से LCM निकाल कर। तो आप इसे नोट करेंगे। और NCERT क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द HCF ऑफ HCF of 96 and 404 by the prime factor, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है ना, और एल्सो क्या करना है, फाइंड एलसीएम। अब देखो इसको इस मेथड से हम बनाते हैं। पहले क्या करो आप 96 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दिया है, तो 96 को आप फैक्टराइज करो। 96 को करेंगे तो क्या मिलेगा, 48 2 24 12 6 3, यही ना। तो अब यहां लिखते हैं 96 को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख दो, इधर देख लो जितना भी बचा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही लिख सकते हो ना। देख लो 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ 2। अब 404 को करते हैं, 404 को फैक्टराइज करो, 2 202 2 101, बस इतना ही आएगा। तो 404 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। अब आप देखो इसमें से आप एक चीज निकाल सकते हो, HCF और निकाल तो दोनों सकते हो, HCF और LCM, लेकिन इसमें से हम एक चीज निकालते हैं और इस फार्मूला पे सेट करेंगे। इस फार्मूला से आप HCF निकाल लो या LCM निकाल लो। तो LCM निकाल लेते हैं। तो LCM जो अभी पिछला बताया, LCM क्या हो गया इसका, सॉरी HCF निकाल लो, तब LCM निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। देखो ये और ये मैच कर रहा है ना। तो HCF इसका क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, HCF क्या दे दिया 4। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, प्रोडक्ट A और B, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग LCM निकालेंगे। दो नंबर दिया हुआ है, देखो एक नंबर A और इसको मान लो B,
ठीक है। अब दो नंबर a इंटू बी, यहाँ सेट करते हैं a इंटू बी 96 इंटू 404, 96 इंटू 404। अब देखो यहाँ HCF ऑफ ए बी, दोनों को हम HCF अभी निकाल चुके हैं, कितना आ गया था इक्वल टू 4। निकालना क्या है एलसीएम, यहां लिख दो एलसीएम। अब ये इसको डिवाइड में आ जाएगा तो कर दो एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड 4, है ना। अब इसे कट कर लो, ये कट होएगा 2022, है ना, ये हो गया 101। मल्टीप्लाई कर लो आप 96 इंटू 101, ये जो मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख लो, जो मल्टीप्लाई किए वही आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हो, आप इसे चेक भी कर सकते हो क्या सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए a इंटू बी को यहां रखेंगे, a इंटू बी नंबर कितना है 96 इंटू 404, आप अपने से चेक कर सकते हो, इक्वल टू HCF कितना आया था 4 इंटू यहां से जो भी निकलेगा 96 इंटू 101, ये आपस में इसका और इसका बराबर होना चाहिए। आप ये करके चेक कर सकते हो। तो यही हुआ आपका HCF और LCM निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा 2 नंबर्स के लिए ही लागू होगा, 3 नंबर के लिए नहीं होता है ये फॉर्मूला, 3 नंबर के लिए कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर हुआ 8 एनसीईआरटी से, इसमें HCF एंड LCM निकालना है। इसमें 3 नंबर दिया है, फाइंड HCF एंड LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नंबर है 6, 72 एंड 120, ये 3 नंबर का निकालना है। तो क्या करें, सभी को पहले फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो ये दे दिया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 72 क्या होगा इस तरह से निकाल लो आप, 2, 36, 2, 18, 9, 3 इंटू 3, है ना। तो इसका जो मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब एक नंबर और बचा 120 का, तो 120 का भी आप कर लो यहाँ पे 260, 230, 255, ये नंबर आ गया, यानी कि 2 इंटू 2, 2, 3 इंटू 5, है ना। आप यहां से देखो तीनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये लोएस्ट कॉमन हो गया, तो HCF आपका क्या मिल गया, HCF इक्वल टू 2। अगर LCM की बात करें, LCM आपका क्या मिल जाएगा, इस जोड़ा में से 8 लिखना है 2, बाकी सभी को लिख दो। अच्छा सॉरी, ये 3 भी मैच कर रहा है ना, ये 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, ठीक है। तो यहां कर दो 3, यानी HCF जो मिला 6 मिल गया, HCF क्या मिला 6 मिल गया। अब देखो HCF 6 मिला, अब ये 3 3 मिला, तो यहां भी एक 3 लिखेंगे, बाकी जितना भी नंबर बचा उसको लिख दो। यहां से कितना बच गया 2 इंटू 2, और एक 3 यहां बचा, यहां से बच गया 2 2, लिख दो यहां 2 इंटू 2, और यहां 5। ये आपस में सभी को मल्टीप्लाई करो, आपस में सभी को मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा 10, आप कर लो, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये पूरे जोड़े में से 2 लिखा गया, और यहां से 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां से 3
और फिर ये दोनों 2, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिख सकते हो उसको क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 है ना, जो भी आएगा इतना मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका मिल गया एलसीएम, आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। अब इसमें देखो ये 3 नंबर में a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ये तीनों नंबर और एचसीएफ ऑफ ये तीनों नंबर नहीं लिख सकते हैं। एलसीएम ए बी सी और इंटू एचसीएफ ए बी सी, ये नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, ये आपस में ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और ये एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो। क्या ये दोनों बराबर होगा? कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा बराबर। आप चेक कर सकते हो आप अपने से। चलो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक नोट्स बनाइए आप, और साथ में ही नोट्स बनाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू।